इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए जो है मैं आज आपको 12th क्लास का वैश्वीकरण के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इसमें जो है आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा कि क्या होता है वैश्वीकरण का अर्थ, क्या होता है वैश्वीकरण का कारण, वैश्वीकरण के प्रभाव किस किस चीज पे पड़े, राजनीति पे, संस्कृति पे, आर्थिक पे, और सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी हम पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर। इन्हीं सब टॉपिकों में से जो है आपके 12th क्लास का सेकेंड टर्म में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप घबराइए मत। मैं ऐसी वीडियो जो है आप कंटिन्यूसली लाता रहूंगा। तो हम जो है अपने जो है पार्ट पे जाने से पहले कुछ बातें कर ले कि क्यों जो है हमें चैप्टरों को विस्तार से पढ़ना चाहिए। देखिए, चैप्टर को विस्तार से पढ़ने से ये होता है कि हमें जो है एक्सटर्नल नॉलेज मिलता है। हमें रट्टाफिकेशन से जो है सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन अगर हम उसे समझेंगे तो हमें जो है ज़्यादा जो है बाहरी ज्ञान भी प्राप्त होगा। हमारे पास क्वेश्चन उभरेंगे, हम एक ही टॉपिक से अनेक क्वेश्चन बनाने की क्षमता रख पाएंगे। उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉलेज। तो आप किताबी ज्ञान के ऊपर ना निर्भर रहते हुए आप जो है पाठ को समझिए और अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को अनेक बार देखने की कोशिश कीजिए, जो आपको उस पॉइंट्स में क्या गलतियां जो है आपको समझ में नहीं आ रही। अगर गलतियां हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उस गलतियों को सुधार सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप जो है शेयर कीजिए, ताकि जो है मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। देखिए, हम अपने पार्ट पे जाएंगे और पार्ट जो है आप देखिए, अभी आपको मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। तो बोर्ड ये रहा, आप अपनी बोर्ड को देखते हुए आप जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको पार्ट के बारे में बता रहा था और पार्ट को स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है ये पढ़ेंगे। देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है वो होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह। और प्रवाह जो है बेटा कई तरीके से होता है। प्रवाह का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी चीज का एक जगह से दूसरे जगह जब हम स्थानांतरण करते हैं, जब एक वस्तु या कोई व्यक्ति या संस्कृति या भाव या अभिव्यक्ति कुछ भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करता है, जाता है या आता है, तो उसको प्रवाह कहते हैं। और देखिए, प्रवाह कई एक तरीके से नहीं होता, कई तरीके से होता है प्रवाह। जैसे विचारों का प्रवाह, संस्कृति का प्रवाह, बेहतर आजीविका के लिए दूसरों देशों में जाना या काम करना। बेहतर आजीविका का मतलब है अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी सैलरी, अच्छा जो है रोजगार, अच्छे जो है घर, ये सब प्राप्त करने के लिए हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, तो उसको भी हम प्रवाह कहते हैं। वस्तुओं का प्रवाह, वस्तुओं का कैसे होता है प्रवाह? जैसे मान के चलिए कि आप अपने यहाँ पर जो है कुछ कपड़े बनाते हैं और वो चीन में जाकर बेचना चाहते हैं, तो व्यापार करेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है ना। विचारों का कैसे? मान के चलिए कि आप चीन गए और चीन में जो है आपने जो है वहां पे चाइनीज लैंग्वेज सीख लिया, आपने वहां के व्यक्तियों को जो है क्या करा, हिंदी भाषा सिखा दिया। तो विचार जो है आपके, संस्कृति जो है आपका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है। विचार में और भी आप लिख सकते हैं कि मान के चलिए कि आपने जो है व्यापार करने गए और आपके विचार उन्होंने सीखे, कुछ अच्छे विचार, हिंदू भाषा के विचार, आपने उनके विचार सीखे, तो इस तरीके से भी ट्रैवलिंग होता है। आगे हम पढ़ेंगे संस्कृति का मतलब विस्तार, मतलब संस्कृति का जो है कैसे प्रभाव हुआ। तो देखिए, मान के चलिए कि हम चाइनीज खान पान कितना करते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब उनकी संस्कृति थी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है प्रभाव हुआ है, तो संस्कृति का भी प्रभाव हो रहा है। अमेरिका से मैकडोनल्ड वगैरह का यूज किया जाता है, तो इस तरीके से नीली जींस अमेरिका में चलता था, लेकिन हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, तो संस्कृति का भी प्रभाव हो रहा है।
वस्तुओं का बता दिया, विचार। तो कई तरीके से जो प्रभाव होते हैं उन्हीं को जो है हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ प्रभाव, और प्रभाव कई तरीके से होता है। तो इसका अर्थ यही होता है कि कई तरीके से जो प्रभाव होता है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो बेहतर जीविका के लिए दूसरे देश में जाना हो, और वस्तुओं का जो प्रभाव होता है, इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, वैश्वीकरण। आई होप आपको जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम पढ़ेंगे। चलिए मान के चलिए कि आपने वैश्वीकरण किया, लेकिन वैश्वीकरण किया क्यों, किस कारण की वजह से, क्या ऐसा कारण हुआ जिसके वजह से हमें वैश्वीकरण करना पड़ा, एक जगह से दूसरे जगह अपने विचारों को पहुंचाना पड़ा, वहां से हम लेके आ गए, हम उनकी संस्कृति को मानने ज्यादा लगे, ऐसा क्या कारण था? कारण था प्रौद्योगिकी। अब ये प्रौद्योगिकी क्या होता है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है, मान के चलिए कि टेक्नोलॉजी अगर नहीं आता, अगर मान के चलिए कि पहले जो है, पहले हम पैदल चलते थे, फिर क्या आया, बैलगाड़ी आई, फिर हम समुद्री यात्रा करने लगे नाव वगैरह पर, फिर हम साइकिल पे आ गए, फिर हम मोटरसाइकिल पे आ गए। इस तरीके से जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमें साधन जो है आसान हो गए, एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हो गया। रेलगाड़ी आई। अब मान के चलिए कि हमें कोई दूसरे देश में व्यापार ही करना है जाके, तो रेलगाड़ी ने जो है वो, जब टेक्नोलॉजी आया, रेलगाड़ी जैसी टेक्नोलॉजी आई, तो हमारा जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री किसी भी चीज को पहुंचाना, चाहे वो विचार हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वस्तु का आदान प्रदान हो, ये सारी चीजें आसान हो गई। किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान के चले कि आपको एक से दूसरे गांव ही जाना था, पैदल जाने में ना मान के कई समय लग जाता था, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, लेकिन आज बाइक से अगर जाएंगे तो 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप जा सकते हैं। तो आप समझिए जो कितना आसान हुआ टेक्नोलॉजी। अगर मान के चलिए कोई टेक्नोलॉजी आएगा तो उसका उपयोग कौन नहीं करना चाहेगा? तो भाई इंसान है, और इंसान तो स्वार्थी है, और स्वार्थ के अनुसार जो है हम काम करते हैं। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी आने के कारण इन वैश्वीकरण का प्रभाव जो है ज्यादा होने लगा। पहले भी होता होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी आने से जो है ज्यादा वैश्वीकरण होने लगा। मान के चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल, चाहे विचारों का, वस्तुओं का जो आदान प्रदान होने लगा, टेलीफोन आने से। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं कि हम अपने विचार कहीं पे पहुंचाने थे, कि हमें किसी को संदेश ही देना था, तो वो संदेश पहुंचाने के लिए जो है हमें पहले चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी कि भाई ये जो है ये घटना हो गई। वो 1 महीने के बाद चिट्ठी पहुंचता था, 15 दिन के बाद पहुंचता था। लेकिन आजकल तो एक कॉल घुमाया और मैसेज पहुंच गया, है ना। एक बटन घुमाने से ही जो है मिनट में, 2 मिनट में जो है मैसेज दूसरों तक विचार का आदान प्रदान हो जाता है। तो भाई टेक्नोलॉजी के ही कारण हुआ ये सब। अगर ना टेक्नोलॉजी आता और ना वैश्वीकरण का जो है प्रभाव इतना बढ़ता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम पढ़ेंगे छपाई के कारण भी ऐसा हुआ। छपाई कैसे? देखो आप मान के चलो कि पहले मैसेज जो है घर घर नहीं पहुंच पाता था। आज जो है न्यूज़पेपर छपने से जो है घर घर में जो है न्यूज़पेपर जाता है, रोज की खबर रोज लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये न्यूज़पेपर ने भी एक क्रांति ला दी, और इस क्रांति के कारण ही वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा। तो देखिए कितना जो है टेक्नोलॉजी ने जो है हमें क्या कहते हैं प्रभाव में, जैसे वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। यही 2 कारण थे जिसके वजह से वैश्वीकरण हुआ और ज्यादा हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आगे का टॉपिक आपको बता रहा हूं, देखिए, आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, जो आपको पूरा वीडियो समझ में आए।